बिना ब्रेक का मोटरसाइकिल हो, चाहे बिना ब्रेक की कोई कार हो, कोई भी वाहन हो बिना ब्रेक का। अच्छा ईमानदारी से बताओ, बिना ब्रेक का वाहन और बुढ़ापे की शादी और बिना सबल विरोधी दल का प्रजातंत्र, ये इंसान को श्मशान तक पहुंचाने के लिए सुपरफास्ट ट्रेन का काम करता है। नारद जी शादी के चक्कर में थे ना। देखो शादी करना कोई गलत बात नहीं है। हमारे यहां विवाह एक संस्कार है। पूरे विश्व में भारत में ही विवाह संस्कार है। भारत के अलावा और कहीं संस्कार नहीं है। विवाह को संस्कार मानते ही नहीं। भारत के अलावा तो अन्य देश के लोग विवाह को समझौता मानते हैं। समझौता है, लेकिन भारत में समझौता नहीं होता है। भारत में तो विवाह होता है, वो एक संस्कार के रूप में विधि का विधान होता है। विधि का विधान। लेकिन नियम विरुद्ध यदि कोई विवाह करेगा तो परमात्मा बोलो विरोध करेगा कि नहीं करेगा? नियम के अनुसार अगर कोई विवाह करता है तो उसका स्वागत है। वो तो मांगलिक महोत्सव है। एक मंगल परिणय बोलते हैं हमारे यहां उसे। क्या बोलते हैं? मंगल परिणय। आज उस मंगल परिणय की ही परिणति है कि जगह जगह तीर्थों में बड़े बड़े संत महापुरुष रह रहे हैं। आखिर कहीं ना कहीं किसी मंगल परिणय की परिणति का ही परिणाम है कि बड़े बड़े संत महापुरुष इस धरित्री पर हुए हैं। इस धरती पर यदि महापुरुषों को उतारा है तो निश्चित रूप से किसी परिणय बंधन ने ही। अरे और छोड़ो जी, महात्माओं की बात छोड़ो, परमात्मा भी इस धरती पर उतरता है तो इस धरती में एक दंपति के योगदान के मूल में परमात्मा भी इस धरती पर अवतार लेता है। उसमें भी एक दंपति का योगदान होता है कि नहीं? लेकिन नारद जी का विवाह बिल्कुल टोटल भगवान नारायण ने होने ही नहीं दिया। क्यों भाई? कहां होने दिया? अभी सुन तो रहे थे आप, हैं? क्यों? जब नारायण अपना विवाह करा सकते हैं, भोले बाबा का भी करवा दिया जबरदस्ती दूसरा विवाह उन्होंने। पहले सती जी के साथ हुआ था, लेकिन वो घटना घटी कि सती यज्ञ में जल करके खाक हो गई अपने पिता के यहाँ, दक्ष प्रजापति के यहाँ। तो भगवान समाध्यस्थ हो गए भोले बाबा। उन्होंने कहा ये झंझट है, क्योंकि पत्नी तो थी सती मेरी, लेकिन मेरी बात नहीं मानती थी। पत्नी ऐसी भी नहीं होना चाहिए कि बात ना माने, और पति भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि पत्नी की बात ना माने, और पत्नी को भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो पति की बात ना माने। दोनों एक दूसरे के पूरक बने, एक दूसरे का सहयोग करें। पति पत्नी प्रेम से रहें। पति पत्नी में जब प्रेम होता है तो परमात्मा अपने आप प्रकट होता है। लेकिन प्रेम में उपासना होनी चाहिए। उपासनात्मक प्रेम की परिणति ही परमात्मा का प्रादुर्भाव है। उपासनात्मक प्रेम की परिणति, एक बार फिर सुन लो, उपासनात्मक प्रेम की परिणति ही परमात्मा का प्रादुर्भाव। इसलिए उपासनात्मक प्रेम होना चाहिए। पति पत्नी में उपासनात्मक प्रेम, जब एक दूसरे के ग्रंथि बंधन में बनते हैं, पति पत्नी ग्रंथि बंधन में जब बंधते हैं तो प्यारे उस समय जानते हो कन्या को लक्ष्मी रूपा कहा जाता है। ये लक्ष्मी है, बोलो कहा जाता कि नहीं? पति को विष्णु कहा जाता है। इसका मतलब है कि पति विष्णु है, पत्नी कौन है? लक्ष्मी है।
लक्ष्मी नारायण के रूप में ही समाज उन्हें उस समय देखता है। उस समय उनको किसी सामान्य पुरुष के रूप में नहीं, लक्ष्मी नारायण के रूप में। बोलो यही परंपरा है ना। लक्ष्मी इसलिए बर कहा जाता है, बर मानी श्रेष्ठ, बर मानी श्रेष्ठ। ये तो साउंड की कमी है, साउंड वाले होते तो आवाज बढ़ाते, अब उस साउंड वाले ही नहीं हैं तो मैं क्या करूं। ये तो ऑपरेटर होना चाहिए, ऑपरेटर जब होता है ना। अच्छा एक बात बताओ, बिना ड्राइवर की गाड़ी कहां जाएगी, किस तरफ जाएगी वो है? जब ड्राइवर ही नहीं बैठा है तो वो गाड़ी चल रही है, कब तक चल रही है? जब तक चल रही, जब तक चल रही है नहीं। ड्राइवर ऑपरेटर नहीं है। फिर भी कोई बात नहीं, मैं तो प्रयास पूरा कर रहा हूं कि तुम मेरी आवाज तुम्हारे तक पहुंच जाए, है ना। प्रयास मेरा है, लेकिन नहीं हमारी आवाज पहुंच रही तो ये सिंहासन को बीच में रख दो, तो दोनों तरफ कवर हो जाएगा, पीछे के लोग भी और आगे के लोग भी सुन लेंगे, है ना। मेरा तो प्रयास है, पूरा पूरा प्रयास है। सुनिए, बहुत आनंद से सुनो। नारायण ने नारद जी का विवाह रोक दिया। क्यों? जब भोले बाबा की शादी करा सकते हैं पार्वती जी के साथ, जब सती जी का अंत हुआ तो पार्वती जी के साथ किसने विवाह करवाया? भोले बाबा का। पहल किसने की थी? स्वयं भगवान ने। मम विनती अब सुनो शिव, जो मोह पर निज नेह, तो जाए विवाहों शैल जाए, यह मोह मांगे देव। तो यहां शादी रोक रहे हैं नारद जी की। अरे नारद भी बाबा और भोले भी बाबा, दोनों बाबा हैं। तो जो एक बाबा की शादी करा सकते हैं तो दूसरे की रोक क्यों रहे हैं? आखिर उस बाबा में इस बाबा में क्या अंतर है? भजन करने वाले भोले बाबा भी हैं, भजन करने वाले नारायण का भजन करने वाले नारद जी भी हैं। सबसे ज्यादा भजन करते हैं नारद जी। नारायण नारायण नारायण, जहां भी जाते हैं वहां नारायण नारायण की ध्वनि, इसके अलावा और कुछ नहीं। परंतु कारण क्या है? कारण साध्वी जी तो बताती, लेकिन उन्होंने समय के अभाव में बता नहीं पाया होगा। कोई भी वक्ता बैठता कथा कहने के लिए वो भी बता देता, लेकिन शायद बताया आपने कि नहीं? क्यों नहीं होने दी शायद? अच्छा अच्छा, कह रही हैं आप बता दीजिए। चलो मैं ही बता देता हूं। विवाह हमारे यहां संस्कार है और वो विधि का विधान है। भगवान राम के विवाह में भी जहीं विरंच रच सिए संवारी, तह श्यामल वर रचेउ विचारी, वहां भी विधि का विधान है। शिव पार्वती जी का विवाह भी विधि का विधान है, लेकिन नारद जी का विवाह विधि का विधान नहीं है क्या? अरे जब नारद जी विवाह के स्थल पर पहुंचे तो उस समय ब्रह्मा जी ने अपना सिर पकड़ लिया। ब्रह्मा जी ने अपना सिर पकड़ लिया और कहने लगे, ब्रह्मा कि ये मेरा बेटा कैसा हो गया, इसकी बुद्धि कैसी हो गई? किसी ने ब्रह्मा से कहा, क्यों, क्या बात है, क्यों परेशान हो, क्यों सिर पकड़े हो? क्या इसलिए सिर पकड़े हूं कि ये मेरा बेटा। अच्छा नारद जी किसके पुत्र हैं, जल्दी बोलो? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं ना। ब्रह्मा जी ने सिर पकड़ लिया और कहने लगे, मेरा बेटा क्या सोच रहा है, कहां जा रहा है? किसी ने कहा विवाह कराने जा रहा है। अब क्या दिक्कत की बात है, विवाह कराने जा रहा है। देखो, व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है अपनी प्रतिभा से, लेकिन विवाह एक संस्कार है, बिना विधि विधान से वो पूरा नहीं हो सकता है। मैं रामेश्वरम का ही प्रमाण दे रहा हूं
डॉक्टर अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम, यही नाम था ना उनका पूरा। कलाम साहब कितने योग्य थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, बहुत बड़ी प्रतिभा थे। भारत को ही नहीं, उन्होंने पूरे विश्व को गौरवान्वित किया है अगर विचार किया जाए, क्योंकि भारत में ऐसी मिसाइलें उन्होंने तैयार कर दी हैं कि भारत गौरवान्वित हो गया और भारत जो है शक्तिशाली देश बन गया। इसमें कलाम साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा। बोलो रहा कि नहीं रहा? लेकिन प्यारे, वो बहुत बड़े वैज्ञानिक बन गए, देश के प्रथम नागरिक बन गए, राष्ट्रपति बन गए, लेकिन विवाह नहीं हो पाया। क्यों भाई? हो पाया क्या? क्यों? विधि का विधान है ये, इसको पुरुषार्थ से मत जोड़ा करो। ये पुरुषार्थ सापेक्ष नहीं है, ये विधि के विधान पर डिपेंड करता है। बोलो करता है कि नहीं करता है? किसके विधि के? वाजपेयी जी बहुत बड़े बुद्धिजीवी नेता हमारे देश के और आदर्श नेता, साधारण नहीं, पंडित श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। लेकिन प्यारे, जिंदगी भर अविवाहित रहे। वो विधान विधि के द्वारा सुनिश्चित नहीं हुआ। एक रिक्शा चलाने वाले की शादी हो जाती है, बोलो हो जाती है कि नहीं? मजदूरी करने वाले मजदूर की 2-2, 4-4 शादियां हो जाती हैं। बोलो हो जाती है कि नहीं? लेकिन विचार करो जरा, है? मैं मानता हूं कि नारद जी बहुत बड़ी प्रतिभा हैं, लेकिन नारद जी विधान के विपरीत निर्णय लेने जा रहे थे। परमात्मा ने विधान के विपरीत निर्णय लेने के कारण नारद जी को बचाया है। क्या किया? बचाया है। विधान के विपरीत निर्णय तो, डिसीजन तो रावण ने भी बहुत लिए हैं। बोलो लिए कि नहीं लिए? ये पड़ोस में ही तो रहता था, समुद्र के उस तरफ। इस समय तो हमारा पड़ोसी बना जाएगा कि नहीं भाई? लंका समुद्र के इस तट पर रामेश्वरम, उस तट पर क्या है? बोलो भाई, लंका है कि नहीं? इस तट पर रामेश्वरम, जिस तट पर हम बैठ के कथा सुन रहे हैं, रामेश्वरम, और समुद्र का जो दूसरा तट है, बोलो उस तट पर लंका, पड़ोसी रावण। रावण ने भी विधि विधान, विधि के विपरीत कार्य किया, नियम विरुद्ध कार्य किया। परमात्मा ने उसे मृत्यु दंड दिया। बोलो दिया कि नहीं दिया? इसका मतलब है कि विधि के विपरीत कार्य किया जाएगा तो मृत्यु दंड भी संभव है। नारद जी को तो भगवान ने हाथों में ले लिया और बचा लिया। बोलो बचाया कि नहीं बचाया? क्यों? नारद जी बेटे हैं, लेकिन क्या बतावे बेटे की बुद्धि कैसी हुई। बेटा विवाह करा रहा, अरे तो बेटों के विवाह नहीं होते? अरे होते तो हैं बेटों के विवाह। नारद जी से भगवान ने यही कहा। जिस समय मुलाकात हुई तो क्रोध में उन्होंने तमाम प्रकार की गालियां वालियां दे डाली। क्रोध है, बेग सो में डारी हूं खारी, पन हमारे सेवक हितकारी। भगवान कहते हैं कि हमारा तो संकल्प ही है कि मैं अपने भक्त की रक्षा करूंगा और उसके अभिमान को नष्ट करूंगा। क्यों भाई? ये भगवान का संकल्प है। तो नारद जी को अभिमान भी हो गया था, मैंने काम को जीत लिया। और नारद जी की बुद्धि भी इस समय विपरीत हो गई थी कि नारद जी विवाह कराने के लिए चले तो विश्व मोहिनी से। और विश्व मोहिनी का सीधा सा अर्थ है विश्व मानी संसार, और मोहिनी मानी मोहित करना। जो संसार को मोहित करती है उसी का नाम विश्व मोहिनी। संसार को मोहित करने वाली विश्व मोहिनी अर्थात भगवान की माया। और भगवान की माया, बोलो भगवान की पत्नी है कि नहीं? ये माया कौन है? जल्दी बोलो। भगवान की पत्नी है और नारद जी भगवान के पुत्र हैं, तो विश्व मोहिनी नारद जी की हुई मां। क्यों भाई? हुई मां कि नहीं हुई?
तो बोलो विधान के विपरीत काम कर रहे थे। विवाह कराना गलत नहीं है, लेकिन मर्यादा के विरुद्ध आचरण बना करके विवाह करना ये गलत है कि नहीं? जल्दी बोलो। तो फिर भगवान ने रोक दिया तो अच्छा ही किया कि नहीं किया? अच्छा ही किया। रोक दिया तो अच्छा ही किया है। भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं, अपने भक्त की रक्षा करते हैं भगवान। गोस्वामी जी ने एक बड़ी अच्छी अर्धाली ली, ये रामचरितमानस ग्रंथ, इसमें सुंदर अर्धाली है। अर्धाली मानी चौपाई। अर्धाली के भाव इतने सुंदर। भगवान कहते हैं करहु सदा तिनकी रखवारी, करहु सदा तिनकी रखवारी, करहु सदा तिनकी रखवारी, करहु सदा तिनकी रखवारी। सदा तिनकी रखवारी। जैसे मां बेटे को संभालती है, बाप उतना नहीं संभालता है जितना मां संभालती है। क्यों संभालती है ना मां? बाप भी संभालता है लेकिन मां से ज्यादा नहीं। मां ने कितने बार संभाला जरा सुनना, एक बड़ा सुंदर भाव है। 9 महीने तक अपने उदर में संभाला। अगर मां के सामने 56 प्रकार के व्यंजन आ गए और कोई व्यंजन उन 56 प्रकार के व्यंजनों में भी कोई बहुत ही उसका प्रिय व्यंजन है, तो उसने एक बार हाथ बढ़ाया, उसे उठा लिया और उठा के जीभ पर भी रख लिया। लेकिन उदर में पलने वाले अपने बेटे की याद आ गई कि ये व्यंजन मुझे तो टेस्टी लगेगा, स्वादिष्ट लगेगा, लेकिन मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाएगा। चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, मेरा बालक मेरे उदर में है, मेरा बेटा मेरे उदर में है। अगर मैं इस व्यंजन को ग्रहण कर लूंगी तो बहुत नुकसान होगा। तो जिह्वा पर आया हुआ व्यंजन भी बेटे के कारण वो उसे जीभ से दूर कर देती है। करती है कि नहीं करती है? हैं? सोचो जरा। हम तो कहते हैं बाप नहीं कर सकता ये। जैसे बाप बेटा दोनों बैठे हो एक ही थाली में भोजन कर रहे हो, समझना मेरी बात को। बाप और बेटे दोनों बैठे हो जाता प्राय कभी कभी। बाप कहता बेटे से बैठ बैठ बैठ, दोनों बैठे हैं। अब व्यंजन बहुत अच्छे रखे उसमें, और ऐसा एक व्यंजन है कि बाप को भी पसंद हो, बेटे को है ये कहीं है ये कहीं, तो बार बार बाप व्यंजन हाथ में लेगा, कहेगा बेटा तुझे खाना हो तो खाओ, नहीं मैं खा लूं। क्यों भाई? वो कहेगा कि नहीं कहेगा? जबकि पसंद वो व्यंजन दोनों को है, बाप को भी पसंद है और बेटे को भी पसंद है। एक बार तो ऐसी धर्म संकट की स्थिति आई बाप बेटे के जीवन में कि बेटा जिद पकड़ गया कि पिताजी हम आपके साथ भोजन करने अमुक अमुक के यहां निमंत्रण था, चलेंगे। कहे बेटा ऐसा है कि भोजन करने तो जा रहे हो तुम, लेकिन भोजन के कुछ नियम हैं, उनका पालन करना जिससे हमारी इज्जत बच जाए, प्रतिष्ठा। क्या? कौन कौन नियम? कहा जैसे भोजन में 2 लड्डू परोसे जाएं तो एक खा लेना, एक छोड़ देना, क्योंकि वो प्रतिष्ठा है। वो क्या है? प्रतिष्ठा है। अरे भाई भोजन तो छोड़ना भी नहीं चाहिए, कण नहीं छोड़ना चाहिए, परंतु क्या रूढ़वादिता है समझ में नहीं, इसमें भी प्रतिष्ठा। भोजन का एक कण थाली में छोड़ना बहुत बड़ा अपराध है, समझ लो प्यारे।
आप कहोगे महाराज किसी को खिला देंगे, किसको खिलाओगे? अरे कोई भी जीव जंतु को, जानवर को खिला देंगे। नहीं, खिलाना है तुम्हें तो जूठा क्यों खिला रहे हो? खिलाने की भावना ही है तो उसे स्वच्छ खिलाओ ना। बोलो, जिसे तुम जूठा खिला रहे हो, अगर अगले जन्म में उस योनि में तुम जाओगे और तुम्हें जूठा मिलेगा तो क्या सोचो, जरा परिकल्पना करो तुम पे क्या बीतेगी। बोलो क्या बीतेगी। इसलिए नहीं, भोजन उतना ही लो जितना तुम्हारे अंदर ग्रहण करने की क्षमता हो। अन्न को कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। लेकिन उस बाप ने कह दिया कि बेटा अगर 2 लड्डू हों तो एक खा लेना, एक छोड़ देना, दोनों मत खाना, क्योंकि वो प्रतिष्ठा है। अब लड्डू परोसे गए साहब। अब वो बेटे को इतना टेस्टी लड्डू लगा कि दूसरा भी खाने को तैयार। अब वो बार बार लड्डू देखे और बाप को देखे, लड्डू देखे बाप को देखे। बाप बोला क्या बात है? बेटा बोला बात यह है प्रतिष्ठा खा जाऊं, मेरा मन कर रहा है। अरे राम 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 राम, सोचो जरा, बड़ी विडंबना है। लेकिन प्यारे, जहां मां आ जाएगी सामने, वहां मां अपनी प्रतिष्ठा को दांव पे लगा देगी, लेकिन बेटे की प्रतिष्ठा को नहीं जाने देगी। जंतु को, जानवर को खिला देंगे। नहीं, खिलाना है तुम्हें तो जूठा क्यों खिला रहे हो? खिलाने की भावना ही है तो उसे स्वच्छ खिलाओ ना। बोलो, जिसे तुम जूठा खिला रहे हो, अगर अगले जन्म में उस योनि में तुम जाओगे और तुम्हें जूठा मिलेगा तो क्या सोचो, जरा परिकल्पना करो तुम पे क्या बीतेगी। बोलो क्या बीतेगी। इसलिए नहीं, भोजन उतना ही लो जितना तुम्हारे अंदर ग्रहण करने की क्षमता हो। अन्न को कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। लेकिन उस बाप ने कह दिया कि बेटा अगर 2 लड्डू हों तो एक खा लेना, एक छोड़ देना, दोनों मत खाना, क्योंकि वो प्रतिष्ठा है। अब लड्डू परोसे गए साहब। अब वो बेटे को इतना टेस्टी लड्डू लगा कि दूसरा भी खाने को तैयार। अब वो बार बार लड्डू देखे और बाप को देखे, लड्डू देखे बाप को देखे। बाप बोला क्या बात है? बेटा बोला बात यह है प्रतिष्ठा खा जाऊं, मेरा मन कर रहा है। अरे राम 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 राम, सोचो जरा, बड़ी विडंबना है। लेकिन प्यारे, जहां मां आ जाएगी सामने, वहां मां अपनी प्रतिष्ठा को दांव पे लगा देगी, लेकिन बेटे की प्रतिष्ठा को नहीं जाने देगी। बोलो भाई, वो मां है। अनंत कष्टों का वर्ण करने के बाद जब इस धरित्री पर संतान आती है तो सबसे पहले मां ही उठा के हृदय से लगाती है। जबकि आप सब जानते हो कि उस समय जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ी जाती है। लेकिन ऐसी कंडीशन में जहां जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ी जा रही हो, लेकिन जैसे ही बेटा हो चाहे बेटी हो धरती पर आया, उठा के हृदय से लगा लेती, वो मां है। अगर जनवरी की ठिठुरती ठंडी है और बेटे ने बिस्तर गीला कर दिया तो मां गीले पर लेट गई, रात भर सूखे पर अपनी छाती पर बेटे को सुलाया। बोलो सुलाया कि नहीं? क्यों? मेरे बेटे को ठंडी न लग जाए, इस समय ठंडी बहुत पड़ रही है, मेरे बेटे को ठंडी प्रभावित न कर दे। तो स्वयं गीले पर लेट गई, रात्रि भर ठंडी सहती रही, लेकिन अपने बेटे को हृदय पर सुलाए रही। वो मां है। इतना प्यार क्या पिता दे सकता है? बोलो, जितना मां देती है। चम्मच में दूध भी रखा तो 10 बार फूंक लिया कि कहीं दूध गर्म ना हो, बेटे के मुंह में छाले ना पड़ जाए। बोलो कितना सोचती है मां, कितना सोचती है। और सुन लो, बेटा छोटा है, मां गृह कार्य में संलग्न है, मान लीजिए भोजन ही बना रही है, चलिए अब वो इस कंडीशन में है कि बेटे को संभाल नहीं सकती है, क्योंकि हाथ गीले हैं, आटा लगा रही है, आटा गूंथ रही है, हाथ गीले हैं और बेटे को संभाल नहीं सकती। वो बेटा रो रहा है तो वो अपने पति की ओर देखती है, वो कहती है 10 मिनट के लिए इसको संभाल लो।
केवल 10 मिनट के लिए। तो वो भी कहता है क्यों नहीं, बिल्कुल। वो उठाता है बेटे को, क्योंकि रो रहा है। वो उठाया बाप ने, हाथ में लिया, लेकिन रोना बंद नहीं किया उसने। फिर उसने हिलाया जुलाया, हुआ है, रहुआ है, बहुआ है, जाने क्या क्या कौन कौन सी भाषाएं बोलते रहते हो उसको छुपाने के लिए। लेकिन वो चुपता नहीं है। सुनो, वो चुपता नहीं है। उसके रोने का एक्सीलेटर बढ़ता ही जाता है। एक्सीलेटर ही है भाई, क्यों भाई, रोने वाला तेज गति से वो रोना शुरू करता है। वो चुपता नहीं है। तब पिता अपने आपा को खो देता है। बोलो, खो देता है कि नहीं? और रसोई में झुंझला के अपनी संतान को ले जाता है, कहा संभालो, इसने बुद्धि खराब कर दी मेरी, यही कहता है वो। लेकिन धन्य है वो माँ, जैसे ही बेटे को रोता देखती है तो हाथ में हाथ धो करके आती है और हाथ में लेती है बेटे को। तो बेटा रो रहा था, लेकिन माँ के हाथ में जैसे ही आया बेटा सोने लगा, रोना बंद, सोना शुरू। बोलो, ये किसके हाथों की ताकत है, जल्दी बताओ? ये माँ के हाथ की ताकत है। तो भगवान कहते हैं मैं अपने भक्त को माँ बन के संभालता हूं, पिता बन के नहीं। करऊं सदा तिनकी रखवारी और जिम बालक राखें महतारी। यहां बाप नहीं बना परमात्मा, बोलो क्या बना? भक्त की रक्षा के लिए मां बना, मां, बाप नहीं बना। जबकि वो परम पिता है। बोलो, है परम पिता कि नहीं? पिता नहीं, परम पिता है। लेकिन वो क्या बनता है नारद के लिए? मां बनता है। बोलो, बनता है। प्रहलाद के लिए क्या बनता है? मां बनता है। प्रहलाद के लिए मां बन गया। प्रहलाद को हाथों में लिया, हृदय से लगाया। बोलो, मां यही तो करती है। दुखी बेटे को, रोता हुआ बेटे को देखती, हाथों में लेती, हृदय से लगाती है। प्रहलाद के लिए भी वो मां बन गया, ध्रुव के लिए भी मां बन गया। परमात्मा भक्तों के लिए मां बनता है। क्या बनता है? मां की भूमिका का निर्वाह करता है। नारद के लिए भी यहां मां बन गया, रक्षा कर ली नारद की। सावधान, दाम्पत्य जीवन मनु शत्रुपा की तरह जीना चाहिए। आपके लिए बड़ी प्रेरणादायी चर्चा है ये। मनु शत्रुपा की तरह दाम्पत्य जीवन जियो। मनु शत्रुपा साधारण नहीं है, राजा रानी की भूमिका में है। बोलो, है कि नहीं? राजा रानी की भूमिका में है। आज हम रामेश्वर धाम में आप सबको हृदय से दुआएं दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपका दाम्पत्य जीवन प्रेम से व्यतीत हो और आप राजा रानी की तरह रहें। जैसे मनु शत्रुपा ने अपने जीवन को प्रेम से व्यतीत किया, वैसे आप सब भी प्रेम से व्यतीत करें। मनु शत्रुपा के मध्य में प्रेम क्या था, उसकी चर्चा कर रहा हूं। इतना प्रेम था कि वो परमात्मा जो निर्गुण था वो सगुण बन गया। बना कि नहीं बना? सगुण बन गया। था निर्गुण लेकिन बन गया सगुण। प्रेम क्या था? महाराज मनु राज्य सिंहासन पर बैठे हैं। कथा यहां से शुरू हो रही है। महाराज मनु राज्य सिंहासन पर बैठे हुए हैं। प्रजा राजा के प्रति समर्पित है और वो प्रजा ये चाह रही है कि मेरा राजा करोड़ों वर्ष तक जिए। प्रजा क्या चाह रही है? कि मेरा राजा करोड़ों वर्ष तक जिए। इसका मतलब है कि राजा के रूप में प्रजा किसे देखना चाहती है? मनु को। मनु ऐसे धार्मिक राजा हैं, प्रजा के हितैषी राजा हैं। लेकिन महाराज मनु एक दिन सिंहासन से उठे, राज्यसभा से, और एकांत में बैठ गए जाके, और एकांत में बैठ के रोने लगे। अरे भाई, मनु जी राजा हैं और प्रजा अनुकूल है, खजाने में धन भरा पड़ा है,
कोई समस्या नहीं है। राज्य संचालन के लिए खजाना भरा हुआ होना चाहिए, वो खजाना भरा हुआ है, तो फिर क्यों रो रहे हैं? क्यों रो रहे हैं आखिर? किसी ने कहा संतान से दुखी होंगे तो नृप उत्तान पाद सुत जात। इतना बढ़िया बेटा, उत्तान पाद संस्कारी, जब बेटा भी अच्छा है, धन भी भरा पड़ा है, जनता भी दुआएं मांग रही है कि करोड़ों वर्ष तक हमारे महाराज जीवित रहें, तो किसी ने कहा पत्नी ने कुछ कह तो नहीं दिया? कहे नहीं, शत्रुपा जैसी पति परायण नारी कौन हो सकती है? फिर आखिर कष्ट क्या है? शारीरिक कष्ट है क्या? बोले नहीं, शारीरिक कष्ट भी नहीं। कहा क्यों? जो संयमी जीवन, जो संयमित जीवन जीता है, जो संयमित जीवन जीता है वो रोगी नहीं होता है, और जो असंयमित जीवन जीता है वो रोगी होता है। महाराज मनु का संयमित जीवन है, इसलिए संयमित जीवन जीने वाले महाराज मनु ईमानदारी से बताओ निरोगी हैं, वो रोगी हो ही नहीं सकते, निरोगी हैं। कल्पना करना, आप जरा सोचना, बहुत ही बढ़िया बात सुनाई जाएगी आपको, क्योंकि कल राम जन्म होना है, कल राम जन्म पर ही आधारित चर्चा होगी, इसलिए आज हेतु का वर्णन चल रहा है। साध्वी जी ने नारद जी के मोह को हेतु बता दिया है, वृंदा का भी हेतु बताया होगा, और भी तमाम हेतु हैं, अनेक हेतु हैं, लेकिन मैं अपना एक हेतु सुना रहा हूं। और चिंता मत करना, वैसे तो 8:30 बजे तक, लेकिन मैं लेट आया तो 9 बजे तक कथा कहूंगा, ठीक है ना? और भूख लग रही हो तो बगल में भोजन कर लो, फिर बैठ जाना, मैं यहीं बैठा रहूंगा तब तक। अगर तुमको इतनी तसल्ली ना हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन नहीं, 9 बजे भोजन प्रारंभ हो जाएगा। रात्रि का प्रसाद जो है 9 बजे ग्रहण कर लेना। कल तो 10 बजे हुआ था।